सर, भारत, रूस, चीन, अमेरिका में जो लव हेट रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसे आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी कुशलता से कैसे मैनेज कर लेते हैं? गॉड गिफ्ट है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। अब देखिए, भारत अमेरिका का रिश्ता अलग है, भारत रूस का रिश्ता अलग है, भारत चीन का रिश्ता अलग है, पाकिस्तान का रिश्ता अलग है, और उनके रिश्ते भी क्रॉस हैं आपस में। आप देखिए, चाइना जो है हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, पाकिस्तान उसका गार्जियन है, अमेरिका भी उसी तरफ बढ़ रहा है। रशिया चाइना का फ्रेंड है लेकिन हमारा दोस्त है। तो एक कंट्राडिक्शंस हैं आपस में। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, वी आर मल्टी अलाइंड नेशन, जिसे कहना चाहिए हम किसी एक ग्रुप के साथ नहीं हैं। यूरोप चाहता, अमेरिका चाहता आप एक जगह इधर आइए उधर आइए, कहते नो, हम तटस्थ नहीं, हम शांति के साथ हैं। इन ए वे जो है ये, इसको नरेंद्र मोदी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बेसिक क्या है, इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं इन सारे रिलेशनशिप के भीतर। अब देखिए कब तक किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होती हैं, लेकिन सो फार ही हैज़ बीन सक्सेसफुली मैनेजिंग ऑल दीज कंट्राडिक्शंस। बट दीज आर द बेसिक कंट्राडिक्शंस, इन बिल्ट कंट्राडिक्शन जिसे कहते हैं। और जब भी चाइना की बात होती है तो चाइना का जो इश्यू बहुत गंभीर है। कई दफ़े लोग ये सवाल करते हैं ना, कल को अरुणाचल में फिर चाइना घुसा है, कुछ और हुआ, दैट वे जो है, तो हम क्या करेंगे या रशिया क्या करेगा, एक बात आती है ना सवाल उसमें जो है। तो इन बिल्ट कंट्राडिक्शंस हैं। और रूस की जो पोजीशन है उसने बहुत क्लियर कर दिया अपनी पोजीशन को। उसने कहा है स्मार्ट ऑपरेटर हैं, देखो हर कोई स्मार्ट है आजकल जो है। तो पुतिन ने भी इन स्पाइट ऑफ ऑल फ्रेंडशिप जो है ये कहा है उसके अंदर कि इंडिया एंड चाइना आर आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, मतलब दोनों हमारे सबसे निकट के दोस्त हैं। बट वी हैव नो राइट टू इंटरवीन इन देयर बायलैटरल रिलेशंस। तो ब्रॉडली जो है ना वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई तो वो अग्नि परीक्षा उस दिन होगी। पर सवाल ये कि वो आएगी कि नहीं आएगी, ये समय के साथ देखने वाली बात है। पुतिन ने यह भी कहा है कि सो फार इंडिया एंड चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुली मैनेजिंग ऑल दीज कंट्राडिक्शंस। तो सारी बात कूटनीति की भाषा में इस तरह से हो रही है, लेकिन सो फार नरेंद्र मोदी इज मैनेजिंग ऑल दीज डायमेंशंस।